नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि निफ्टी के क्या हालचाल है पूरे वीक में। तो देखिएगा, आप देख सकते हैं निफ्टी के क्या हालचाल है पूरे वीक की। अगर हम बात करें तो मार्केट ने इस वीक में अच्छा खासा पीक के साथ में स्टार्ट किया था और उसके बाद में पूरा डाउनफॉल ही रहा है। ये देखिए, 12,000 से मार्केट ने गिरावट स्टार्ट की और आज मार्केट यहाँ पे जाके रुका हुआ है 11:30 के आसपास में। तो ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, ये निफ्टी है। निफ्टी का काम ही यही है, जब चढ़ता है तो गिर गिर के चढ़ता है और जब गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है। फ्लैट कभी ना तो चढ़ता है ना कभी उतरता है। हमें इसी उतार चढ़ाव में ही अपॉर्चुनिटी को खोजना होता है। हमें इसी उतार चढ़ाव में अपने मोटे मोटे मुनाफे बनाने होते हैं या छोटे छोटे मुनाफे बनाने होते हैं, जैसा भी आप उचित समझें। तो ये निफ्टी का हालचाल है। और अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि हमने जो शेयर खरीदे थे उनका क्या हाल है। वो सबके पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई बैंक मैंने रिकमेंड किया था पिछले वीडियो में, एक वीडियो में मैंने बताया था। कोटक बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो सारे अच्छी खासी तेज़ी में रहे। जब 12,000 मार्केट गई थी तो वहाँ पे उनमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और अगर लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। अगर आपने ज़्यादा शेयर खरीद रखे हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे शेयर हैं जो अब यहाँ से हमें ख़रीदने चाहिए, जो हमारे बाइंग जोन में आ गए, जो हमारे रडार पर आ चुके हैं और मंडे को हम उनमें सही लेवल पर उनकी बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए आज उनके बारे में बात करते हैं। आज मैं ऐसे 4 शेयर के बारे में बात करूंगा जो बाइंग जोन में हैं। ये शेयर हमारे आपके दिख गए होंगे यहाँ पे स्क्रीन पर। तो वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, डीमार्ट का बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद ये बाइंग जोन में आया। बहुत तेज़ी के साथ में ये भागता जा रहा था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कम सेक्टर के सारे शेयर अभी वैसे हम कह सकते हैं कि वो बाइंग जोन में ही है। और इंश्योरेंस सेक्टर अभी गिर रहा है। इस समय हम उनमें अच्छी अपनी एक्यूमुलेट कर सकते हैं शेयर को, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी और एज वेल शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी। एचडीएफसी लाइफ, ये भी एक इंश्योरेंस सेक्टर का शेयर है। तो इंश्योरेंस सेक्टर वास्तविकता में गिर रहा है। इनमें हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, इनको हम बाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जो कि पेप्सी का, इंडिया में पेप्सी के लिए काम करती है, ये पेप्सी को। दूसरा हमारा डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट, ये दमानी जी की कंपनी है। बहुत तेज़ी के साथ में ये कंपनी भाग रही थी, अब हमारे पकड़ में आई है। अब यहाँ से हम इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 शेयर हैं। और दूसरी चीज़ मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जब शेयर मार्केट में कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर बारी बारी से भागता है। आपने अगर नोटिस किया होगा, पहले फार्मा सेक्टर बहुत तेजी से भाग रहा था, भागे जा रहा था। ठीक है, उस पर ब्रेक लगा, स्टॉप हुआ। फिर आईटी सेक्टर बहुत तेजी से भागना शुरू हो गए, भागे जा रहा है। और ये जो बैंकिंग सेक्टर है बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। एफएमसीजी सेक्टर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। तो इसमें इंडस्ट्री में बारी बारी से शेयर भागता है, बारी बारी से इवन सेक्टर भी भागते हैं। तो हमें जल्दबाजी में, पैनिक में बाई नहीं करने, एकदम आराम से ठंडे दिमाग से शेयर का वेट करना है जब वो हमारे बाइंग जोन में आ जाए। क्योंकि होता क्या है, अच्छे शेयर को ख़रीदना तो अच्छी बात है ही, लेकिन उनको सही प्राइस में भी ख़रीदना बहुत अच्छी बात है। अगर जब हम शेयर को ऊँचे रेट में ख़रीद लेते हैं, महंगे रेट में ख़रीद लेते हैं, तो हम वहाँ पर फंस जाते हैं। तो फिर हमें उस पर प्रॉफिट तो में तो आएंगे। अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो नो डाउट उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर हमें ज़्यादा दिनों तक वेट करना पड़ेगा। फिर उसके लिए हमें बहुत, जब 52 वीक के अगर हम हाई के आसपास ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए फिर हमें ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो आइए इन चारों शेयर के बारे में बात करते हैं। तो मैंने ये एक्सेल शीट पे ये चारों शेयर को की जो चीज़ें हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, करेंट मार्केट प्राइस, 52 वीक का हाई, ये मैंने इस पे बना रखा है। इसी पे हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड ये पेप्सी का काम करती है। पेप्सी को यहाँ पे वरुण बेवरेज लिमिटेड के नाम से इंडिया में जो पेप्सी की मार्केटिंग करती है,
वो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 19,369 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो ये मिड कैप की कंपनी हुई। तो ये मिड कैप की कंपनी है। इसका करंट मार्केट प्राइस है 681 रुपये और अभी ये 655 तक गया था। मैंने 655 पे इसके शेयर बाई किए थे। अभी ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है, कोई बात नहीं, आप इस पर नज़र बना के रखें और यहाँ से भी आप अगर एक एक दो दो पाँच शेयर जैसे भी चाहें एक्यूमुलेट करना शुरू करें। इसका 52 वीक का हाई देखें तो ये 870 रुपये तक गया हुआ है और बहुत तेज़ था काफ़ी दिनों से, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब ये हमारे बाइंग जोन पे है। अब हम यहाँ से एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा ख़रीद लीजिए, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा और गिरता है तो बाद में 2-4 शेयर 5 शेयर धीरे धीरे आप जितनी अपनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इसमें एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए। 52 वीक लो की बात करें तो 482 का इसने एक साल का इसका लो है। तो अभी इसका सही प्राइस है, वैल्यू बाइंग प्राइस है, आप यहाँ से इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात करें डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट की। बहुत दिनों से लोग इस पर नज़र बनाए हुए रखे और ये शेयर भागे जा रहा था 2500 रुपये तक भागे जा रहा और ये लग रहा था कि यार गिरेगा ही नहीं। लेकिन शेयर मार्केट है, हर शेयर कभी ना कभी गिरता ही है, कभी ना कभी हमारे रडार पे आता ही है। तो हमें वेट करना है पेशेंस के साथ में। जब हमें सेल करना है उसके लिए पेशेंस के साथ में वेट करना, और जब खरीदना है तब भी हमें भागे हुए शेयर में जल्दबाजी में बाई नहीं करना है, पैनिक बाइंग नहीं करनी है। तो डीमार्ट बहुत बढ़िया कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनी है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,27,906 करोड़, यानी कि इस हिसाब से लार्ज कैप हो गई। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका 1988 और ये कल 1900 थोड़ा और नीचे भी था शायद, आज ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है और मॉर्निंग में ये थोड़ा और नीचे गया था, 1950 के आसपास भी गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और इसका 52 वीक का हाई देखें तो वही 2560 रुपये का इसने 52 वीक का हाई बनाया था और 52 वीक का लो करें तो 700, यानी कि अभी ये अपने 52 वीक लो से 10-15% ही ऊपर है, 10-15% ऊपर है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें, आप बाई कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाला शेयर है। अब लोग कह रहे हैं कि ये शेयर गिरा क्यों, तो मैंने कई बार पहले भी वीडियो में बताया कि जब शेयर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है तो वो नीचे गिरने की वजह ढूंढता है। कोई भी वजह उसे मिलती है तो वो वहाँ पर उसको उस वजह को लेकर के गिर जाता है। और जैसे ही जब शेयर कोई गिरा हुआ होता है तो वो कोई वजह मिलती है। अभी एयरटेल में ही आप देख लीजिए, इतना भागा हुआ शेयर था लेकिन आजकल के टाइम पर वो इतना गिर गया कि 400 के नीचे तक चला गया था कल। तो क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इतना भाग गया था तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किए। कई जो बड़े बिग बुल्स जिनको हम कहते हैं, जिनको ऑपरेटर्स कहते हैं, वो लोग वहाँ पर उनको सेल करना शुरू कर देते हैं। तो उसके हिसाब से फिर वो वहाँ पे अभी काफ़ी दिनों तक ये ठंडा रहेगा। अब इसको आप बाइंग जोन में है, आप उसे खरीदिए। जब ये भागेगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेफिनेटली ये आपको याद रखना है। अगला शेयर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है। इंश्योरेंस सेक्टर पूरा डाउन है, 61,047 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका, लार्ज कैप है और ICICI का ब्रांड है। तो फिर आप समझ ही सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में ICICI एक अच्छा ब्रांड लीडर है। करेंट मार्केट प्राइस 415 रुपये का है। इसका 52 वीक हाई देखें 537 रुपये, 52 वीक लो देखें 226 रुपये। 52 वीक लो ये उसी समय का है जिस समय सारे शेयर नीचे गए थे, लॉकडाउन का पीरियड एज यूजुअल। तो ये शेयर भी हमारे बाइंग जोन में है। इवन मैं ये कहूँगा कि इंश्योरेंस सेक्टर के सारे शेयर बाइंग जोन में है और आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर खरीद सकते हैं। तो इस पर आप नज़रें बनाना शुरू कर दीजिए, अपने रडार पे रखिए। आपको मौका मिले आपकी कैपेसिटी के हिसाब से इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कीजिएगा। अगला शेयर फिर से इंश्योरेंस सेक्टर का HDFC लाइफ। HDFC का ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है। ऑब्वियसली हम जानते ही इसका बैंकिंग सेक्टर में नाम है। HDFC का ब्रांड 11,000 नहीं सॉरी, शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ, 1,15,552 करोड़ की कंपनी है। 1,15,552 करोड़ कंपनी, लार्ज कैप। करंट मार्केट प्राइस का देखें तो 563 रुपये के आसपास है, अच्छा रेट है। 52 वीक का हाई कर देखें तो 647 रुपये का इसने बनाया हुआ है 52 वीक का हाई। लो 340 रुपये का बनाया हुआ है।
तो ये अभी बाइंग जोन में है, इस पर हम चाहें तो थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। अगर आपके पास में इसके एक भी शेयर नहीं है तो आप यहाँ से एक्यूमुलेट करना शुरू करिए। अगर आपने इसमें बाइंग कर रखी है तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा और 5% के लगभग और सस्ता अगर ये जाता है आपके लिए, नीचे जाता है, तो आप इसे और वेट करके इसे एक्यूमुलेट करना शुरू कीजिए। तो ये हमारे शेयर थे जो बाइंग जोन में थे, इनको हमें ख़रीदना है और इनको लॉन्ग टर्म के लिए इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। और हमें ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो शेयर ऑलरेडी आपने ख़रीदे थे उनको क्या करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है और जो मैंने लेवल बता रखे थे पहले, तो उनको आप ऑब्वियसली उनको रखे रहिएगा। और जिनमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको लगता है कि अगर किसी में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा उस पर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, तो उन शेयर के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी कई सारे बीच बीच में मैं शेयर बताता रहता हूँ कि कौन कौन से शेयर हमारे बाइंग जोन में आ गए हैं, तो आप उन्हें ऐड कीजिए और अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।